श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि चैत्र नवरात्र के बहुत ही प्यारे से और पावन से दिन चल रहे हैं और कल है गणगौर पूजा, गणगौर तीज का दिन। और ये वो दिन है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, आज के इस उपाय को करना चूक मत जाइएगा। आपके 7 जन्म के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। केवल ये एक उपाय इस गणगौर तीज के दिन, चैत्र नवरात्रि की तृतीया तिथि जो कि गणगौर के नाम से मनाई जाती है, आपको इस दिन ये वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, गारंटी से लिख करके ले लेना, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो कभी मरणोपरांत कभी भी विधवा नहीं होगी और दूसरी चीज, उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। ये 8 चीजों वाला उपाय करने का दिन आ गया है। इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल के दिन करने ही करने हैं। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 8 चीजों वाला उपाय करना है। देखिए, आप सभी को पता है कि जितनी भी माताएं बहनें हैं, चाहे वो सुहागिन हो चाहे वो कुंवारी हो, कोई भी इस गणगौर तीज के व्रत को रख सकती हैं, गणगौर की पूजन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर आपके जीवन के सारे कष्ट, आपको 7 जन्मों के कष्टों से भी छुटकारा पाना है ना, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। पहला काम जो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि ये जो दूज का दिन होता है, जिसको श्रृंगार दूज के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा दिन जो आता है गणगौर तीज के दिन, इस दिन महादेव जी के मंदिर में जाकर के आपको उनका श्रृंगार जरूर करना है। ये पहला काम पूज्य गुरुजी ने बताया। दूसरा जो बताया कि आपको क्या करना है कि गणगौर तीज के दिन आपको बिना नमक का सात्विक भोजन करना है, बिना नमक का ही फलाहारी करनी है। आपको नमक अपने भोजन में नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। और तीसरे नंबर पर जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि मरणोपरांत चाहे 7 जन्म तक कोई भी स्त्री अगर इस उपाय को करती है ना, तो वो कभी भी जीवन में विधवा नहीं होती है, सदैव सौभाग्यवती रहती है, अखंड सौभाग्यवती रहती है। वो चीज क्या है? वो है तुलादान, है ना। जब भी आप व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, कुछ भी करो, है ना, आपको इस गणगौर तीज के दिन इस तुलादान वाले उपाय को जरूर करना है। तुलादान वाला उपाय क्या है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है कि जो भी स्त्री इस उपाय को करेगी ना, उसकी वजन के बराबर, है ना, उसके वजन के बराबर 8 चीजें आपको दान में देनी है, माता रानी का स्मरण करते हुए। कितनी चीजें? 8 चीजें। कौन कौन सी है वो 8 चीजें? वो सारी चीजें, 8 चीजें मिला करके आपके वजन के बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज आपके वजन के बराबर, दूसरी चीज भी आपके वजन के बराबर, नहीं। आपको अपनी वजन के बराबर की वो 8 चीजें आपको दान में करनी है ना। वो कौन कौन सी 8 चीजें हैं, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। पहला है कुमकुम। ध्यान रखना, सिंदूर नहीं है ये है कुमकुम। जितनी क्वांटिटी, कोई कम कोई ज्यादा, जैसे आप रखना चाहो वैसे आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुला दान के बराबर, इससे बड़ा कोई दान नहीं है इस गणगौर तीज के दिन, जो साल में सिर्फ एक बार आती है। पहले नंबर पर कुमकुम। दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा पुष्प। जितने पुष्प आप लेना चाहे। अब इसके अंदर कलर काफी सारे पूछते हैं, रंग कौन सा? कोई से भी रंग का, चाहे सफेद, चाहे लाल, चाहे पीले, चाहे नारंगी, चाहे बैंगनी। ध्यान रखना केतकी का फूल ना हो बस इसके अंदर, बाकी आप कोई से भी फूल ले सकते हो। तीसरे नंबर की जो चीज पूज्य गुरुजी ने बताई है वो है चंदन। अब वो चंदन भी कोई सा भी, लाल ले लो, पीला ले लो, सफेद ले लो, जो चंदन मिल जाए वो चंदन आपको लेना है। चौथे नंबर पर तांबुल, है ना। आपने काफी बार ये उपाय पढ़ा होगा। अब तांबुल का मतलब काफी सारे लोग समझते हैं भैया तंबाकू। तंबाकू नहीं, तांबुल का मतलब होता है पान, है ना। तो आप चाहो तो ऐसे पान बना लो, या फिर बने बनाए पान आते हैं मीठे वाले। ध्यान रखना उसके अंदर जो भी तंबाकू वगैरह हो वो नहीं होनी चाहिए, आपको पान लेना है। इसके बाद में 5वें नंबर पर आपको जो चाहिए होगा वो है काजल, है ना। 5वें नंबर पर क्या है? काजल।
छठे नंबर का जो है वो है गन्ना। अब आप गन्ने की क्वांटिटी को ज्यादा रख सकते हो। पूज्य गुरुजी ने कहा ईख, ईख का मतलब है गन्ना, यह आपको लेना है। सातवें नंबर की जो चीज है वो है लौंग, ये चीज ध्यान रखना, लौंग। और आठवें नंबर की जो चीज है वो है जीरा। ये 8 चीजें सबको मिलाकर के अपने वजन के बराबर इसका आपको दान करना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूज्य गुरुजी ने बताई कि अगर आपको जीवन में आपके उपायों का फल नहीं मिल रहा है और आपको अगर इस पूजा का संपूर्ण फल चाहिए तो एक गलती कभी मत कर देना। वो गलती क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इन 8 चीजों का दान किसी को भी कर देना है, किसी सौभाग्यवती नारी को, किसी पंडित को, किसी को भी आपको यह दान में देना है। दूसरे नंबर पर जो चीज पूज्य गुरुजी ने बताई कि जब भी आप माता रानी का पूजन करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो जो गणगौर पूजा का महत्व होता है, ये महादेव और पार्वती जी का मिलन का दिन होता है ना। जब भी आप माता को, किसी भी माता को कभी भी अगर आप कुछ भी भोग या फिर प्रसादी या फिर कुछ भी मिठाई वगैरह चढ़ाने जाते हो, आप क्या करते हो, उसी भोग में से थोड़ा सा इनको चढ़ा दिया, थोड़ा सा इनको चढ़ा दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको दोष लगता है। किसी भी माता रानी के पूजन में अगर आपने महादेव को नहीं गिना तो आपका वो पूजन मान्य नहीं होता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब भी आप माता रानी के मंदिर में या उनको कुछ भी भोग लगाओ ना, थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा भोग अलग से आपको भैरव बाबा के लिए निकालना होता है। और वो भैरव बाबा कोई और नहीं, महादेव जी का ही एक रूप है। आप चाहे पूरे 9 दिन कितना भी पूरे तन मन धन से माता की सेवा कर लो, लेकिन अगर आपने महादेव का पूजन नहीं किया तो आपकी वो पूजा कभी नहीं लगेगी। ये चीज ध्यान रखना, इसलिए गलती मत करना। हमेशा भैरव बाबा के लिए अलग से आपको भोग जरूर लगाना है। तो पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय क्या है कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, दोनों के बीच में प्रेम खत्म हो गया है, छोटी छोटी सी बात पर ही क्लेश हो जाता है ना, दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मन मुटाव बहुत ज्यादा हो रखा है, तो नवरात्र के किसी भी एक दिन, कोई जरूरी नहीं है कि आप गणगौर तीज के दिन जाओ, चतुर्थी के, पंचमी के, अष्टमी के, नवमी के, नहीं, नवरात्रे के किसी भी एक दिन आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए होगी माता रानी की झंडी। इस तरीके से आपको 10 रुपए में इजीली मार्केट में मिल जाएगी। और थोड़ा सा लेना होगा आपको मक्खन, ठीक है, और एक लंबी बाती का गाय के घी का दीपक, ठीक है। इन तीनों चीजों को लेकर के आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर है ना, वहां पर आपको चले जाना है। आपको क्या करना है, एक दीपक जो आप लेकर के आए हो, माता रानी के समक्ष में अपनी मनोकामना कह करके, दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति, चाहे पति चाहे पत्नी, यहां पर एक दीपक लगाना है। दीपक की बत्ती का मुख भूल करके भी दक्षिण दिशा में मत रखना, ठीक है। बाकी आप उत्तर में रख दो, पूरब में रख दो, पश्चिम में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा दीजिएगा, गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, फूलों की पत्तियां, कुछ भी। उसके पश्चात दीपक लगाने के बाद आपने जो ये झंडी ली है ना, इस पूरी की पूरी झंडी के ऊपर आपको अच्छे से अपनी कामना कह करके जो मक्खन आप लेकर के आए हो ना, उस मक्खन को आप लगाना। माता रानी से कामना करना कि मैंने आज आपको ये मक्खन का दान सिर्फ अपनी इस कामना से किया है कि हम दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम का माहौल बने, है ना, जितनी भी गलत फहमियां हैं वो खत्म हो, जीवन के सारे कलेश खत्म हो। ऐसी कामना करके मंदिर में कहीं पर भी एक डंडे में इसे फंसा करके और मंदिर में किसी भी जगह पर, यहां पर कहीं पर भी इस झंडी को लगा करके आ जाना, मक्खन लगी हुई झंडी को। उसी दिन से आपके जो संबंध होंगे ना, वो मधुर होने लगेंगे, प्रेम रस बहने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय देखिए किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करना कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, तो माता रानी आपकी सारी कामनाएं पूरी करती है। साथ ही साथ अगर कोई शत्रु है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो शत्रुओं का खात्मा करने के लिए, उनके असर को खत्म करने के लिए एक छोटा सा काम आपको करना है। आपको लेना होगा इस तरीके से एक लौंग का जोड़ा। जब भी मैं लौंग का जोड़ा बोलूं, समझ जाओ कि आपको 2 लौंग लेनी है, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता, और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी थोड़ी सी हल्दी। अब हल्दी कौन सी लेनी है, जो पिसी हुई हल्दी है ना, इस तरीके की पिसी हुई हल्दी, ठीक है। आपको क्या करना है,
इस हल्दी से आपको इस पान के पत्ते के ऊपर स्वस्तिक बनाना है। आपको हाइलाइटर से शायद दिखेगा नहीं, मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा सा दिख जाए बस, है ना। इस तरीके से हल्दी से आपको स्वस्तिक बनाना है। एक स्वस्तिक इस तरीके से बना देना। बना देने के पश्चात जिस कामना से भी आप इस उपाय को कर रहे हो, उस कामना से आपको एक लौंग का जोड़ा यहां पर रख देना है। एक लौंग का जोड़ा रख के इसके अंदर आपको 9 काले तिल, क्या करना है, 9 काले तिल इसी के अंदर आपको रख देने हैं और इसका एक बीड़ा बना लेना है, पान का बीड़ा। इसको लपेट करके पान का बीड़ा बना लेना है। इसी पान के बीड़े को ले जा करके किसी भी माता रानी के मंदिर में अपनी कामना कह करके समर्पित करके चले आ जाना। आप जिस कामना से करोगे निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।